नमस्कार, मैं हूं रहीतार और आप देख रहे हैं आरएल टीवी इंडिया। तो आज है 19 अक्टूबर और दिन है शनिवार, सुबह के 6 बज चुके हैं। समय हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। ये जानेंगे क्या चल रहा है देश और दुनिया में। तो आज की इस बुलेटिन में जानेंगे सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के विवाद को, और साथ ही जानेंगे कनाडा और भारत के विवाद को। काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश के बहराइच से, यानी बहराइच में एनकाउंटर कर दिया गया है। आखिर रिपोर्ट क्या है वो भी जानेंगे आज की इस बुलेटिन में। आप लोग भी मेरी तरह बेरोजगार है तो आप सभी के लिए आ रही नई भर्तियां जो कि जानेंगे इस बुलेटिन में। एंड तक जरूर देखना इस वीडियो को। साथ ही इंडियन क्रिकेट टीम को लेकर काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जानेंगे इस बुलेटिन में। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। और आज की इस बुलेटिन को आप कहां से देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बुलेटिन को बिना किसी देरी के साथ। तो आज की सबसे पहली खबर निकल के आ रही है, भारतीय क्रिकेट टीम बनी टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक साल में 100 छक्के लगाने वाली पहली टीम। यानी भारतीय क्रिकेट टीम टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक कैलेंडर वर्ष में 100 छक्के लगाने वाली पहली टीम बन गई है। बेंगलुरु टेस्ट में शनिवार को भारत की दूसरी पारी में विराट कोहली ने भारत का इस साल का 100वां टेस्ट छक्का जड़ा। भारत ने इस साल भी सभी प्रारूपों में 300 छक्के पूरे कर लिए हैं। वही अगली खबर आ रही वेस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड को लेकर, यानी 10वीं और आईटीआई पास युवाओं के लिए निकली 902 पदों पर भर्ती। वेस्टर्न कोल्डफील्ड्स लिमिटेड में 10वीं पास और आईटीआई डिप्लोमा धारक युवाओं के लिए 902 पदों पर भर्ती निकली है। योग्य इच्छुक ईमानदार WCL की आधिकारिक वेबसाइट westerncoal.in पर जाकर आप 28 अक्टूबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इनमें आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिसशिप 841 पद और साथ में फ्रेशर्स ट्रेड अप्रेंटिस सिक्योरिटी गार्ड के 61 पदों पर है। टेस्ट क्रिकेट में 9000 रन बनाने के लिए सर्वाधिक पारी खेलने वाले भारतीय बने विराट कोहली। न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलुरु टेस्ट में भारत की दूसरी पारी में 13वां रन बनाते हुए विराट कोहली 9000 टेस्ट रन बनाने वाली चौथे भारतीय बन गए। कोहली ने इसके लिए 197 पारियां खेली और वह सबसे धीमे भारतीय बल्लेबाज बने। राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर के क्रमशः 176, 179 और 192 पारियों में 9000 टेस्ट रन बनाए गए थे। एक खबर आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड के डाकघर में हुई 2 करोड़ की धोखाधड़ी और 1500 लोगों के खातों से निकाले गए पैसे। उत्तराखंड के बागेश्वर के एक डाकघर में 2 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक डाकघर के पोस्ट मास्टर ने 1500 से अधिक ग्रामीण खातों से पैसे निकाल लिए और उन्हें फर्जी पासबुक बनाकर दे दिए। खाता धारकों के अपना पासबुक ऑनलाइन चेक कराने के बाद धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। वही पोस्ट मास्टर फरार हो गया। अगली खबर आ रही है सलमान खान को मिली धमकी को लेकर खेसारी लाल ने क्या कहा है। वह अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना जानते हैं। खेसारी लाल ने ऐसा कहा है। यानी भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से सलमान खान को मिल रही धमकियों पर हर किसी को डर लगता है। उन्होंने कहा सलमान खान अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करना जानते हैं। वह सलमान खान बने हैं तो यूं ही नहीं बने, उन्होंने ये बनने के लिए बहुत मेहनत की है। लेकिन अगली खबर है काले हिरण को लेकर, यानी बिश्नोई समाज आखिर क्यों इतना मानता है काले हिरण को। काले हिरण का बिश्नोई समाज से 550 साल पुराना रिश्ता है। बिश्नोई समाज की स्थापना गुरु जम्बेश्वर ने 15वीं सदी में की थी और यह समाज 29 सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है। उनकी शिक्षाएं वन्य जीवों और वनस्पतियों की सुरक्षा और संरक्षण पर जोर देती हैं। काले हिरण की पूजा गुरु जम्बेश्वर के रूप में करना बिश्नोई दर्शन के मूल सिद्धांतों में से एक है। वही अगली खबर आ रही दिल्ली से, यानी दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 2 साल बाद मिली जमानत। यानी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 2 साल बाद नियमित जमानत दे दी है। 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत मिली और जमानत के दौरान उनके देश से बाहर जाने पर रोक लगी। जैन को मई 2022 में इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। वही अगली खबर आ रही बिहार से। बिहार में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ी की है। यानी जहरीली शराब से 100 से ज्यादा लोगों की हत्या के बाद ठहाके लगाकर बिहारियों को चिढ़ा रहे नीतीश, इस प्रकार का बयान दिया तेजस्वी यादव ने। बिहार में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत के बीच तेजस्वी यादव ने एक्स पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर शेयर करते हुए कहा। तेजस्वी ने कहा जहरीली शराब से 100 से अधिक लोगों की हत्या होने के बाद मुख्यमंत्री ठहाके लगाकर हंस रहे। उनका हंसना बिहारियों व लोकतंत्र को चिढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने न जनता, न मीडिया, न पीड़ितों का संवाद किया है। अगली खबर आई दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को लेकर। उत्तर कोरिया ने यूक्रेन से जंग में रूस की मदद के लिए भेजे 12,000 सैनिक। दक्षिण कोरिया ने इस प्रकार का बताया है। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया के शीर्ष नेता किम जोंग उन ने यूक्रेन से जंग में रूस की मदद के लिए 12,000 सैनिक भेजे। दक्षिण कोरियाई एजेंसियों का दावा है कि उत्तर कोरियाई सैनिक रूस की मदद के लिए पहले ही रवाना हो चुके हैं। फरवरी 2022 से रूस यूक्रेन युद्ध जारी है। अगली खबर आ रही है हमास आतंकियों से नेतन्याहू ने क्या कहा। यानी बंधक बनाए जाने पर इजरायलियों को छोड़ दो, हम तुम्हें जीने नहीं देंगे, इस प्रकार का बयान दिया नेतन्याहू ने। यानी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास आतंकियों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर वो उनके द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों को रिहा कर दें तो इजराइल उन्हें जीने देगा। और इजराइल ने हमास प्रमुख या शनिवार को गुरुवार को मार गिराया। वही अमेरिकी
राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शनिवार की मौत पर कहा कि यह अच्छा दिन है। वही खबर आ रही दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के एडमिशन की डेट बढ़ाई गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के ओपन लर्निंग SOL में एडमिशन की लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। यानी SOL ने विद्यार्थियों के लिए नए एडमिशन लेने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया है। UG और PG कोर्स के एडमिशन लेने के लिए पात्र विद्यार्थी SOL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर आ रही है अमेरिकी संविधान को लेकर। अमेरिकी संविधान की दुर्लभ प्रति की 75 करोड़ में हुई नीलामी। यानी अमेरिका के संविधान 237 वर्ष पहले छपी हुई एक दुर्लभ प्रति 17 अक्टूबर को करीब 75 करोड़ की नीलामी कर दी गई है। इसकी नीलामी उत्तर कोरिया और ब्रंक नामक नीलामी घर द्वारा करवाई गई है और इसकी बोली 42 लाख से शुरू हुई थी और इसके खरीदने के लिए महज 7 मिनट तक बोली लगाई गई थी। वही बहराइच एनकाउंटर को लेकर ओवैसी ने क्या बयान दिया है। यानी एनकाउंटर कराने वालों को ओलंपिक्स में भेजो, गोल्ड मेडल दिला देंगे, ऐसा बयान दिया है ओवैसी ने। यानी बहराइच उत्तर प्रदेश में रामगोपाल मिश्रा नामक युवक की हत्या के आरोपियों को पुलिस एनकाउंटर में पैर में गोली मारे जाने पर IIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि एनकाउंटर करने वालों को ओलंपिक्स में भेजो, भारत को गोल्ड मेडल दिला देंगे। उन्होंने कहा ऐसा लग रहा है कि नेटफ्लिक्स पर कोई फिल्म चल रही है, मजाक बनाकर रख दिया है। वही खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर मंत्री गोपाल राय ने की अधिकारियों के संग उच्च स्तरीय बैठक। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए शुक्रवार को मंत्री गोपाल राय ने अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की है। राय ने गुरुवार को आनंद विहार में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर अधिकारियों को दिल्ली के 13 हॉटस्पॉट पर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। इससे पहले बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अतिशी ने भी बैठक की थी। वही खबर आ रही सुप्रीम कोर्ट को लेकर। बाल विवाह में रोकथाम कानून को पर्सनल लॉ के जरिए प्रभावित नहीं किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बाल विवाह से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि बाल विवाह रोकथाम कानून को पर्सनल लॉ के जरिए प्रभावित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कम उम्र में विवाह लोगों को अपने पसंद का जीवन साथी चुनने में अधिकार से वंचित करता है। वही अगली खबर आई इंटेल को लेकर। इंटेल ने अमेरिका में 2000 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। यानी चिप मेकर इंटेल ने अमेरिका में 2000 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। ओरेगोन में 1300, ओरिजोना में 385 और कैलिफोर्निया में 319 और टेक्सास में 251 कर्मचारियों की छटनी की गई है। इंटेल के CEO पैट गेल्सिंगर ने अगस्त में बताया था कि कंपनी अपनी लागत से बचत करने में मद्देनजर 45,000 कर्मचारियों की छटनी करेगी। वही भारतीय वन्यजीव संस्थान में प्रोजेक्ट असिस्टेंट समेत 49 पदों पर भर्ती निकली है। यानी भारतीय वन्यजीव संस्थान WII में प्रोजेक्ट एसोसिएट समेत 49 पदों पर भर्ती निकाली है। योग्य इच्छुक ईमानदार WII की आधिकारिक वेबसाइट wii.gov.in पर जाकर अपनी भर्ती संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट आधिकारिक भर्तियों में इसके अलावा 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, जिसे रिन्यू भी किया जा सकता है। अगली खबर आ रही है सलमान खान को लेकर। यानी सलमान खान ने धमकियों के बीच शुरू की बिग बॉस की शूटिंग और सेट पर है 60 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी। यानी रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिनेता सलमान खान के धमकियों के बीच बिग बॉस की शूटिंग शुरू कर दी है और एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि 60 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी मौजूद है सेट पर और किसी भी आधार कार्ड और वेरिफिकेशन के बिना सेट पर जाने नहीं दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक शूटिंग खत्म होने तक सब लोग को सेट पर रहना होगा। वही अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। यानी 2.5 लाख से यूपी के शख्स ने बना डाली मिनी थार। एक बार चार्ज करने पर चलती है 100 किलोमीटर। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में निवासी प्रवेश मौर्य नामक शख्स ने 2.5 लाख में मिनी थार बनाई है। प्रवेश ने बताया कि रुपयों की कमी के चलते वह थार नहीं खरीद पाए, इसलिए उन्होंने मिनी थार बनाई और रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि उन्हें करीब 1.5 साल पहले इसे बनाना था, लेकिन एक बार चार्ज करने पर यह 100 किलोमीटर तक चल सकती है। वही अगली खबर आ रही है नटवर लाल को लेकर। आखिर आप लोग जानते हैं नटवर लाल कौन था। यानी देश में सबसे बड़े ठग नटवर लाल ने 3 बार बेच दिया था ताजमहल और हुई थी 113 साल की सजा। मिथिलेश कुमार 1912 में उनका जन्म हुआ, 2009 में उनकी डेथ हो गई थी। उर्फ नटवर लाल, जिनको मिथिलेश कुमार उर्फ नटवर लाल भी कहा जाता था, दुनिया के सबसे बड़े ठगों में शामिल था। रिपोर्ट के मुताबिक कहा जाता है कि सिवान बिहार के निवासी स्टेशन मास्टर के बेटे मिथिलेश ने फर्जी साइन कर 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला और एक बार राष्ट्रपति भवन बेच दिया था। साथ में संसद को भी बेच दिया था। अज्ञात विदेशियों को बेचा था। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में उसे 113 साल की जेल की सजा हुई थी। वही अगली खबर आ रही जयपुर से। जयपुर में धार्मिक आयोजन के दौरान RSS कार्यकर्ताओं पर हुआ चाकू से हमला और 10 लोग घायल हो चुके हैं। जयपुर राजस्थान में शरद पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों के हमले में RSS से जुड़े 10 लोगों घायल हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक देर रात कार्यक्रम आयोजित करने के कुछ लोगों ने आपत्ति जताई थी और इसके बाद विवाद शुरू हो गया था। मामले में नसीम चौधरी नामक एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वही अगली खबर आ रही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। PM मोदी 22 और 23 अक्टूबर को करेंगे रूस का दौरा और 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। यानी विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 और 23 अक्टूबर को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन निमंत्रण पर रूस का दौरा करेंगे। PM मोदी कजान रूस में आयोजित 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस वर्ष शिखर सम्मेलन का विषय न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए भूपक्षवाद को मजबूत करना है।
वही अगली खबर आ रही जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के मंत्रियों के बीच विभागों का हुआ बंटवारा, यानी जम्मू कश्मीर के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी को उद्योग, खनन और श्रम, रोजगार और कौशल विकास विभाग दिए गए। पति शर्मा को नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, परिवहन, विज्ञान प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, युवा सेवाएं और खेल, ARI और प्रशिक्षण विभाग, जबकि सकीना टंडू को स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग दिया गया। वही अगली खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने 1348 दिनों बाद अपनी जमीन पर जीता टेस्ट मैच। पाकिस्तान ने मुल्तान में खेले गए दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 152 रनों से हराकर 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। पाकिस्तान को 1348 दिनों बाद पहले अपनी जमीन पर टेस्ट मैच जीतने का मौका मिला है। पाकिस्तान ने स्पिनर डोमाल अली ने 8 विकेट लिए और जिससे इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी से 144 रन पर आउट हो गई। वही अगली खबर आ रही है श्रावस्ती से। श्रावस्ती में पुलिस मुठभेड़ ने 50,000 के इनामी बदमाश को सोनू को गिरफ्तार कर लिया है। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में पुलिस ने नेपाल भागने की कोशिश कर रहे 50,000 के इनामी बदमाश सोनू को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली मारी गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोनू पर गोंडा में 8, बहराइच में 5 और बलरामपुर में 4 और श्रावस्ती में 5 मामले दर्ज हैं। वही क्या आप लोग जानते हैं अमेरिका में क्यों कोई 2 से अधिक बार नहीं बन सकता है राष्ट्रपति, यानी अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति 2 से अधिक बार नहीं बन सकता है। राष्ट्रपति पद पर काबिज नहीं हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपतियों पर यह औपचारिकता लागू करने के लिए 27 फरवरी 1951 को अमेरिकी संविधान में 22वां संशोधन किया गया था और मंदी और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट 4 कार्यकाल तक 1932 से 1945 सेवा देने के एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति थे। अगली खबर है लद्दाख से। लद्दाख का अनोखा स्कूल फेल हुए छात्रों को भी देता है एडमिशन, यानी लद्दाख के लेह में स्थित स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख स्कूल में फेल हुए छात्रों को एडमिशन दिया जाता है। 1988 में इनोवेटर, शिक्षक, पर्यावरणविद सोनम वांगचुक समेत कई कॉलेज छात्रों ने इस स्कूल की शुरुआत की थी। स्कूल की वेबसाइट के मुताबिक 10वीं कक्षा में फेल हुए छात्रों को ही मौका दिया जाता है। अगली खबर है ट्रंप को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान देते हुए कहा कि जेलेंस्की को रूस के साथ युद्ध कभी शुरू नहीं होने देना चाहिए था। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के आक्रमण को रोकने को विफल रहने के लिए यूक्रेन की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को रूस के साथ युद्ध नहीं करने देना चाहिए था और उन्होंने कहा जेलेंस्की सबसे महान सेल्समैन में से एक है। हर बार जब वह आते हैं तो उन्हें $100 बिलियन देते हैं। अगली खबर आ रही है वायनाड से। कांग्रेस की सहयोगी CPI ने उतारा उम्मीदवार, यानी पहला चुनाव लड़ रही है प्रियंका गांधी। पहली बार चुनाव लड़ रही है कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी। उनके खिलाफ वायनाड लोकसभा उपचुनाव में इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस के सहयोगी CPI के सत्यन मुकेरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। दरअसल 2 जगहों से लोकसभा चुनाव 2024 जीतने के बाद राहुल गांधी ने रायबरेली की सीट से अपनी पास रखी और वायनाड की सीट से इस्तीफा दे दिया। अगली खबर आ रही सुप्रीम कोर्ट से। मैरिटल रेप पर पतियों को छूट देने वाले कानून की संवैधानिक वैधता पर विचार करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैरिटल रेप की छूट देने वाले प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को लेकर विचार किया जाएगा। कोर्ट ने पूछा कि क्या मैरिटल रेप से जुड़े अपवादों को खत्म करने के नए अपराध का जन्म नहीं होगा। पत्नी नाबालिग नहीं है तो उससे शारीरिक संबंध बनाने को मैरिटल रेप की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। वही अगली खबर आ रही है UGC नेट को लेकर। UGC नेट 2024 की PhD के लिए 1.12 लाख उम्मीदवारों ने किया क्वालिफाई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने गुरुवार की रात UGC नेट 2024 का रिजल्ट जारी कर दिया और इस बार 1.12 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने PhD के लिए क्वालिफाई किया है। वही जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए 4,970, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 53,694 पद उम्मीदवार पास हुए। 6.8 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी। अगली खबर आ रही है बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर, यानी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अभी भी दिल्ली में, यानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो अभी भी दिल्ली में ही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि शेख हसीना सुरक्षा की वजह से दिल्ली आई थी और गौरतलब रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया। अगली खबर आ रही पन्नू को लेकर। पन्नू के मामले में US में अभियोग झेलने वाला शख्स अब भारत सरकार का अधिकारी नहीं है, भारत ने कहा है। यानी भारत ने अमेरिका खालिस्तानी आतंकवादी गुरवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में मामले में अभियोग झेलने वाले शख्स को लेकर कहा कि वह भारत का सरकार अधिकारी नहीं है। अमेरिका ने बताया है कि भारत ने शख्स के सरकारी अधिकारी न रहने की पुष्टि की और वह जांच में भारत के सहयोग में संतुष्ट है। पंजाब एंड सिंध बैंक में दिल्ली में 30 और पंजाब में 70 अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और संस्थान से किसी विषय पर स्नातक होना चाहिए या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई सक्षम योग्यता होनी चाहिए। इन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर है। अगली खबर आ रही सुप्रीम कोर्ट में लगी न्याय की देवी की नई मूर्ति, यानी सुप्रीम कोर्ट में लगी न्याय की देवी की मूर्ति बनाने को शिल्पकार ने बताया कि CGI ने दिए थे क्या निर्देश। यानी सुप्रीम कोर्ट में स्थापित न्याय की देवी की नई मूर्ति बनाने वाले शिल्पकार विनोद गोस्वामी ने NDTV को बताया कि वो मूर्ति को तैयार करने में 3 महीने का समय लगा है। उन्होंने बताया कि मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा था ऐसी प्रतिमा बने जो हमारे देश की धरोहर संविधान प्रतीक से जुड़ी हो। प्रतिमा को गाउन की जगह साड़ी पहनाई गई है। दोस्तों आज के बुलेटिन में इतना ही। होप आप सभी को ये बुलेटिन पसंद आई। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ आपने हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो करना और हाँ
ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।